भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस स्वतंत्रता के साथ हमारे पास स्वराज्य आया, यानी सेल्फ रूल आया। हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, रूल ऑफ लॉ दिया, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जो हमें बोलने की आजादी देता है, देश में कहीं भी जाने आने की आजादी देता है और तमाम तरह का रूल स्थापित होता है। और डेमोक्रेटिक वे में हम अपना एक प्रतिनिधित्व भी चुनते हैं, सरकार भी चुनते हैं। लेकिन इस अर्थ पे भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो हजारों सालों से आजादी का एस्पिरेशन लेके चल रहा है। फ्रीडम इन ऑल एस्पेक्ट, जहां पूरे विश्व में आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी आजादी होता है कि हम अपने मन से जो चाहे वो पहन सके, जो चाहे वो बोल सके, किसी का क्रिटिसिज्म कर सके, अपनी आजादी से सरकार चुन सके। इस सब के अलावा भारत के लोगों का आजादी का मतलब इन आजादी के अलावा आंतरिक आजादी भी है, क्योंकि वो आंतरिक गुलामी ही तो है जो आपको कुछ करने से रोकता है। वो आंतरिक गुलामी ही है जिसके चलते आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जब आप कहते हैं कि ये तो मेरा हैबिट है, मैं ऐसे ही चलता हूँ, मेरा ये स्वभाव है, तो ये आप कहीं ना कहीं अपने लिमिटेशन को बता रहे हैं और ये लिमिटेशन एक तरह का गुलामी ही है। भारतीय संस्कृति हर तरह के लिमिटेशन के परे जाने के लिए है। भारतीय संस्कृति कहता है कि जो आपका ट्रेड्स है, टेंडेंसीज है, ये आपका कर्म ही है और कर्म आपको गुलाम बनाता है। यह संस्कृति का एस्पिरेशन हमेशा कर्मों के बंधन के परे जाने के लिए है, एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी लिबरेशन के लिए है। एक लिबरेटेड व्यक्ति के लिए कोई गुलामी नहीं है, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो। एक आइडियोलॉजी का गुलाम व्यक्ति अगर आजादी आजादी के नारे लगाता है तो वो आजादी नहीं है, वो एक नॉनसेंस है। आजादी का मतलब होता है कि आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियसली कोई काम करे, ना कि अपने टेंडेंसी के हिसाब से काम करे। अगर कोई व्यक्ति अपने टेंडेंसी के हिसाब से चलता है, जो उसका कार्मिक स्ट्रक्चर उसको चलाता है, अगर वो सिर्फ उसी के हिसाब से लाइफ टाइम चलते रहे, या अपना एक मानसिक गुलामी जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसको लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि ये मेरा आइडियोलॉजी है, कि मैं इस तरह के साइकोलॉजिकल थॉट को फॉलो करता हूं, तो वो बेसिकली एक गुलाम ही है। आजाद व्यक्ति किसी साइकोलॉजी या किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, उसका एस्पिरेशन सिर्फ कॉन्शियस होना होता है, क्योंकि एक कॉन्शियस व्यक्ति हर तरह के परिस्थिति में सही डिसीजन ले सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सही है वो काम करेगा। आइडियोलॉजी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, आपको कहता है चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, आपको उस तरह से काम करना है जैसा वो आइडियोलॉजिकल थॉट है। और नक्सलवाद भी एक तरह का आइडियोलॉजिकल गुलामी ही है। इसी गुलामी ने देश के हजारों सैनिकों की जान ली है, हजारों परिवारों का घर उजाड़ा है। बंदूक वाले नक्सलवाद तो खत्म होते जा रहे हैं, माओवाद खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक तौर पे नक्सलवाद है, अर्बन नक्सल है, जो इनको आइडियोलॉजिकल बैकअप देता है और ये अपने विचारों से लोगों को भी ये अपनी तरह मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, इनसे भी आजादी पाना है।